सर्दियों के लिए लीमू और वैसलीन की ये क्रीम किसी नेमत से कम नहीं। ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेज़िंग क्रीम बन के तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन क्रीम आपने रेडी की है। आपके हाथ-पाँव डल हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, काली हो जाती है, आपके हाथ-पाँव जैसे यानी कि रफ़ हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं बिल्कुल। बार-बार जैसे हम सर्दियों में धोते हैं, वॉश करते हैं, वज़ू करते हैं, उससे भी हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राई होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। तो ये वाली क्रीम जो मैं आज आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, अमेज़िंग है। इसके रिज़ल्ट आप एक दफ़ा बनाकर लगा लें, अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो फिर कहना। आपको इस क्रीम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपके हाथ-पाँव नरम और मुलायम हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे, ग्लोइंग हो जाएँगे और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बच्चे के हाथ होते हैं। तो ये वाली रेमेडी जो है ना वो आप बच्चों के भी लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ों के हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं, नकल्स काले हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और तकलीफ़ भी देती हैं, चेहरे पे फाइन लाइन, झुर्रियाँ आ जाती हैं। सबके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग सी रेमेडी है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और बिल्कुल नर्म और मुलायम कर देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने कोलगेट ले लेनी है जिससे हम ब्रश करते हैं। उसके बाद वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन हर ग्रोसरी शॉप से आराम से मिल जाती है, बहुत ही सस्ती होती है, ज़्यादा महँगी नहीं होती है। लेमन ले लेना है और एलोवेरा जेल ले लेनी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ना बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट देंगी आपकी इस क्रीम में। उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपको पता है कि कटी-फटी स्किन को रिपेयर करती है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, जो आपकी स्किन को हील करती हैं और आपकी स्किन को नरम और मुलायम बनाती हैं। इसके बाद हमने ना कोलगेट हमने इतनी लेनी है, जितनी हम यानी कि डेली ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा जिसे हम कहते हैं, वो उतनी ले लेनी है आपने ना। थोड़ी-सी बिल्कुल लेनी है। ये क्रीम हम तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएँगे, ठीक है? 1 हफ़्ते के लिए आप बना लीजिएगा, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने टूथपेस्ट ली है, उसके बाद 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग, अगर आप खाली ग्लिसरीन भी लगा लेते हैं ना, तो उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। ग्लिसरीन को घर में सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे ज़रूर रखा करें। 1 टीस्पून हमने ग्लिसरीन ले लिया है और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल में भी कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट होते हैं और ये आपकी स्किन को नरम और मुलायम बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, क्लींस करती है। और इसके बाद ग्लिसरीन हम इसके अंदर हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल और सॉरी 1 टीस्पून के करीब ही हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे और हमने तीनों चीज़ें जो है ना 1-1 टीस्पून लेनी है, वैसलीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन। उसके बाद हाफ़ लेमन जूस आपने लेना है। नींबू जो है ना बहुत ही छोटे साइज़ का है तो इसलिए मैंने हाफ़ लिया, अगर बड़े साइज़ का हो तो आपने 8 से 10 कतरे लेमन जूस ले लेना है, अगर बड़े साइज़ का होगा तो, ठीक है ना। विटामिन सी होता है लेमन में बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसमें ब्लीचिंग एसेंस भी होते हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करते हैं, आपके स्किन की मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को साफ़ कर देते हैं लेमन जो होता है। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा सिर्फ 1 चुटकी ऐड करेंगे। ये आपकी स्किन से ये भी मैल कुचैल को साफ़ करता है और आपकी स्किन को नीट क्लीन कर देता है। ये हैंड फीट के लिए है, फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने एक स्मूथ सी क्रीम बना लेनी है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं इसके लिए फेस के लिए भी आपको एक क्रीम बनाना बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग फेस के लिए भी क्रीम बन के रेडी होगी, ठीक हो गया। ये वाली क्रीम आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है, इसको स्मूथली मिक्स कीजिएगा क्योंकि इसमें ज़ाहिर है वैसलीन है ना, वैसलीन थोड़ा-सा टाइम लेती है मिक्स होने के लिए। ग्रीसी होती है इसलिए मिक्स होने के लिए, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स अप होने के लिए टाइम लेगी थोड़ा-सा, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है स्मूथली, ये आप देख सकते हैं। और आपने इसको मिक्स करने के बाद आप इसको किसी कंटेनर वगैरह में डाल के रख लीजिएगा। 1 हफ़्ते के लिए सेव कर सकते हैं। लगाने का तरीका ये है, अपने हाथ-पाँव अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद ड्राई कर लीजिए टॉवल से, टिश्यू पेपर से, जिससे भी करना हो। उसके बाद इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए अपने हाथों पे, पाँव की ख़ास तौर पे एड़ियों पे और हाथों के ख़ास तौर पे नकल्स पे।
नकल्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और सेफ़ आपने किसी डब्बी में डाल के रख लेना है। तो हैक नंबर 2 है जी वैसलीन का, ये हम क्रीम बनाने जा रहे हैं, यानी कि फेस के लिए क्रीम बनाएंगे। ये हाथों, पाँव और चेहरे दोनों पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने 1 टीस्पून के करीब वैसलीन ले लेनी है। उसके बाद हाफ़ लेमन जूस ले लेना है, हाफ़ लेमन यानी कि ले लेना है। मैंने आपको पहले बताया कि लेमन जो है ना वो छोटे साइज़ का है, तो इसमें ना हाफ़ लेमन आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी ये क्रीम है और इसके अंदर आप टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं। घर में जो पड़ी होती है ना मलाई दूध के ऊपर जो आ जाती है, वो मलाई भी डाल सकते हैं। कच्चे दूध के ऊपर जब हम फ्रिज में रख देते हैं ना, या फिर सर्दियों में थोड़ी देर बाहर भी रखते हैं ना, तो बाहर भी रखे हुए कच्चे दूध के ऊपर भी ना मलाई आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है फेस के लिए, स्किन के लिए ख़ास तौर पे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा तकरीबन 1/4 चम्मच जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि खुश्क दूध। खुश्क दूध भी रंग को निखारता है। ये क्रीम जो मलाई हमने डाली है, ये भी आपके रंग को निखारेगी, ग्लो करेगी, ब्राइट करेगी और खुश्क दूध भी आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा, ब्राइट करेगा। आपकी स्किन के तमाम मसले मसाइल हल हो जाएँगे। नींबू से भी आपकी स्किन जो है नीट क्लीन हो जाएगी और आपको पहले बताया विटामिन सी होता है नींबू में, जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है, मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को उतार फेंकता है। ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी होममेड फेस वाइटनिंग क्रीम रेडी हो गई है, जो आप नाइट में इतनी महंगी-महंगी स्टीरॉयड जो क्रीमें होती हैं, जिनमें स्टीरॉयड और मरकरी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वो लगा लेते हैं। लेकिन इस तरह से सादा सी चीज़ें आप बिल्कुल भी बना के नहीं लगाते। लेडीज़ जो होती हैं मेरी बहनें, किचन में इतना ज़्यादा काम करती हैं लेकिन अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। 5 से 7 मिनट अगर आप अपना ख़्याल भी रखें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छी लगेगी, आप तंदुरुस्त होंगी, तो पूरा घर खुश होगा। इस तरह से आपने ये क्रीम लगा के ना अपने हाथों पाँव के पे, जो पहले वाली जो मैंने बनाई थी ना, उस पे भी लगा के ना आपने ग्लव्स इस तरह से ना पहन लेने हैं। अगर आपके पास ये इस तरह के सिलिकॉन के ग्लव्स अगर मौजूद हैं, ये आराम से ना काफ़ी ज़्यादा ग्लव्स ना मिल जाते हैं, 100 रुपए के आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं पैकेट में। तो इस तरह से ग्लव्स पहन लीजिएगा, रात को सोने से पहले इसको लगा के ग्लव्स पहन लीजिएगा, पाँव में शॉपर चढ़ा लीजिएगा। ये शॉप यानी कि ना इससे ना हाथ पाँव ना जब पसीना आता है ना, तो आपके हाथों पाँव की स्किन ना काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल। जो फटी हुई जिल्द होती है ना, वो हील हो जाती है इन तमाम चीज़ों से। इनमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी स्किन को हील करेंगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगी, डीपली नरिश करेंगी और आपकी कटी-फटी स्किन को सही कर देंगी, रिपेयर कर देंगी। सर्दियों में ये वाली क्रीम ज़रूर बना के लगाएँ, ये आपके चेहरे के लिए भी है। इससे न सिर्फ़ आपके हाथ-पाँव बल्कि आपका चेहरा, तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल नरम व मुलायम, सॉफ्ट, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो जाएँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।